ठीक है। तो देखो आज मैं पहले बताऊंगा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर, मैं खाली सवाल करा दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा रूल्स नहीं है, बता दे रहा हूँ। आज टॉपिक्स लिख लो, स्टार्ट करो। इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो मैं रूल वाला थोड़ा लाया नहीं हूँ है, मैंने ये टॉपिक्स पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक्स हो गया। अब सुनते हैं कि सर ये होता क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो मान लेना कोई भी कंपनी क्या करती है, जब डिबेंचर्स इशू करेगी, डिबेंचर एक क्या है, बॉन्ड है जो कंपनी अपने कॉमन सील पे इशू करती है। डिबेंचर एक क्या का प्रूफ करता है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट किसका है कि आपने किसी को लोन दिया है। तो कोई भी कंपनी मान ले जब डिबेंचर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है, मान ले कंपनी ने इस पर्सन को डिबेंचर इशू किया, साइड में कंपनी इसे भी क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है इस पर्सन को, इनको मैं डिबेंचर इशू किया हूँ। तो डिबेंचर हम जिनको इशू करते हैं पब्लिक को, आपको मालूम है उनको हम नाम देते हैं डिबेंचर होल्डर, याद आ रहा है। तो डिबेंचर होल्डर वो शख्स है जो कंपनी का डिबेंचर्स परचेस करता है। डिबेंचर्स कंपनी जब भी इशू करती है नंबर्स में, नंबर मैंने मान ले कंपनी ने सोचा कि मैं 10,000 डिबेंचर्स इशू करूंगा। जैसे हम मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं 1 पीस 2 पीस 3 पीस, वैसे डिबेंचर का कितना पीस है, 10,000 पीस या नंबर्स डिबेंचर इशू करूंगा। और सपोज मेरा एक डिबेंचर 100 का है, तो डिबेंचर फेस वैल्यू पे भी इशू होता है। कभी कभी मैं 100 की चीज़ है उसमें 20 रुपया ज़्यादा ले लिया, तो डिबेंचर हम कल पढ़े या अगले क्लास में पढ़े प्रीमियम में इशू हो रहा है। और कभी मैं 100 का डिबेंचर है बट मैं पब्लिक को बोला 90 में दूंगा, तो डिबेंचर हम डिस्काउंट में भी इशू करते हैं। तो सवाल बनता है डिबेंचर में 100 का 100 में इशू किया या 120 में, एक मैंने एक डिबेंचर का दाम 120 होगा, पब्लिक 120 देगी या 90 देगी। सवाल बन रहा है अदर देन कैश क्या होता है। तो डिबेंचर में क्या होता है, जब मैं इसको इशू कर रहा हूँ, सपोज मैंने इस व्यक्ति को सिर्फ एक डिबेंचर इशू किया, सिर्फ क्या एक डिबेंचर मैंने बेचा, बोला भाई 100 रुपया दे दे, 100 रुपया दे, डिबेंचर तेरा। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट, मैंने क्या बोला, बॉन्ड है जो कंपनी इशू करती है, जो इस बात का प्रूफ करता है, ये जो डिबेंचर है जिसके जो कंपनी क्या करेगी, इसको एक सर्टिफिकेट देगी जो इस बात का एक्नॉलेजिंग प्रूफ करता है कि भाई आपसे हमने क्या किया है, लोन लेकर रखा है। फिर मैं पढ़ाया था कि डिबेंचर जो खरीद रहे हैं उसको इंटरेस्ट कितना दोगे ये आपको पहले से तय करना है। तो मान लें मैंने उसको बोला भाई साहब मैं आपको 10% क्या करूंगा, उस डिबेंचर पे इंटरेस्ट दूंगा। तो 10% का मतलब मैं, तो एक बार मनी बताइए कि कंपनी अगर इससे 100 रुपया लेगी तो इसको वादा करती है, एग्रीमेंट करती है 10%। यहाँ पे 10% का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी 100% मैंने 100 मैं आपको 10 रुपीज इंटरेस्ट दूंगा। तो सवाल उठता है जब मैं डिबेंचर बेचूंगा तो कंपनी का मकसद क्या है कि डिबेंचर उसको देंगे, उस पर लिखा रहेगा यू आर द ओनर ऑफ 1 डिबेंचर ऑफ माई कंपनी। इसका मतलब कंपनी ने उससे मोटी तौर पे उसको जो बॉन्ड इशू किया है वो बॉन्ड इस बात का प्रमाण करता है कि हमने आपसे लोन लिया है 100 रुपये का। तो जब मैं एक डिबेंचर बेच रहा था तो उसका जनरलिटी ऐसे बनता है, थोड़ा देखिए तो दिखा रहा हूँ क्या होता है अदर देन कैश। तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से और ढंग से देखना होगा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे बनाएंगे। अब आता है हमने बैंक को डेबिट कर दिया, कंपनी का डायरेक्टर बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा है बिकॉज मनी कम्स इन, और डिबेंचर एप्लीकेशन इसलिए लिखना है, मैं कारण बता दे रहा हूँ अभी। तो ये हमारा क्या हो गया, डिबेंचर एप्लीकेशन। जब एक साथ पैसा लेते हैं तो भाषा में एंड अलॉटमेंट लिखा जाता है 100 रुपये। ये पैसा मान लो अभी कंपनी के घर में क्या है, आकर बैठा हुआ है, डायरेक्टर कुछ दिन बाद सारे बच्चे सुनो कि भाई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड को ऊपर कर देता है। कहानी को समझना कि ये पैसा अब डायरेक्टर तय करता है कंपनी का कि ये पैसा हम रखें या ना रखें। तो डायरेक्टर ने फैसला किया कि भाई पैसा रखना है और इसी से हमें बिजनेस करना है। तो ये पैसा मान लेंगे लोन हो गया, मतलब ये लोन इस व्यक्ति ने दिया है 100 रुपया। अब उसका नाम लिखो,
लिखो लोन फ्रॉम पब्लिक, तो लोन फ्रॉम पब्लिक नहीं लिख के हमने लिखा 10% डिबेंचर। ये एक्चुअली क्या हुआ, ये इन रियल सेंस में क्या है, एक तरह का लोन हुआ, लोन टेकन है, लोन टेकन। लेकिन लोन टेकन वर्ड बच्चों को क्या नहीं हो रहा है, नजर नहीं आता है, नजर नहीं आ रहा है ना। हमने 10% डिबेंचर लिखा। अब आता है कि डायरेक्टर इसको वादा किया कि भाई मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट नॉर्मली डिबेंचर का नियम क्या है, इंटरेस्ट आप हाफ ईयरली या एनुअली दिया जाता है। जब इंटरेस्ट की घटना आएगी तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। मैं मतलब यहाँ कंपनी, तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्यों डेबिट कर रही है, वो लॉजिक के साथ पढ़ते हैं। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे देंगे। तो मान लेना अगर डिबेंचर 100 का मैं 100 में बेचा तो अच्छी बात है, 120 में भी दे सकते हो और 90 में भी। तो 120 पे उसे मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। और इंटरेस्ट हमने वादा किया वहाँ पे, मान ले मैंने लिखा है 10%, पहले समझिए। तो 10% 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 10 रुपया। सर ये डेबिट करेंगे, आपको याद कैसे रहता है, तो सुनना, ये एक्सपेंस हुआ। कंपनी कहता है कि वो जो लोन का पैसा मैंने यूज़ किया उसके बदले मेरा खर्च है, और ये खर्च ईयर के एंड में लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या बेहतर होगा डिबेंचर इंटरेस्ट। अब सुनना सर ये इंटरेस्ट कंपनी का खर्चा है और इस व्यक्ति को मुझे इंटरेस्ट अभी दिया नहीं हूं, देना है का एंट्री बना रहा हूं। तो इसीलिए ना टू बैंक नहीं लिख कर पहले सोचिए डिबेंचर होल्डर लिखते हैं। सर ये बहुत झंझट हो रहा है, काफी मेहनत करवा रहे हो, कोई उपाय नहीं है इसका ना। आप इंटरेस्ट की एंट्री ऐसे बनाओगे, बैंक नहीं लिख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है, जब मैं इंटरेस्ट दूंगा तो कंपनी का यहाँ बाजू में क्या है, एक बैंक अकाउंट क्या है, कंपनी खोली होगी जैसे हम लोग भी खोलते हैं, तो ये बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट से हमारा क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, इंटरेस्ट देंगे तो बैंक का बैलेंस माइनस होगा, यानी बैंक आराम से चलने दो, मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा। लेकिन बैंक क्यों नहीं लिख रहे हो, तो ड्यू एंट्री बना रहा हूँ, इसको कहते हैं ड्यू। ड्यू मैंने मैं दिखा रहा हूँ मुझे उन व्यक्तियों को इंटरेस्ट। तो डिबेंचर होल्डर यहाँ किस सेंस में आ रहा है, लाइबिलिटी हमारे देश में क्रेडिट होगा। अब इस लाइबिलिटी का हम मनी भुगतान करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अब लिखेंगे। मैंने क्या लिखा, मैंने इंटरेस्ट दे दिया। सर ये लिखना, पहले सुनिए, अभी सुनिएगा। तो सर क्वेश्चन बनता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, मैं यहीं पे टू बैंक लिख सकता था, और लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट स्कूल में बना दिए, इशू किए तो ऐसे बना। ये नकदी रुपया मेरा आया। अब इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में एक बार नए में नहीं बताकर जानबूझ के ओल्ड का पिक्चर दिखा रहा हूँ, जिससे आप बैलेंस शीट में हमारे घर में क्या आएगा, एक बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है ना अभी, हाँ बैंक में 100 था, थोड़ा समझते हैं ना, पहले 100 आया और मैं इंटरेस्ट दिया 10 रुपया, तो मेरा बैंक का बैलेंस घटेगा, 90 होगा। सवाल बनता है कि अब सुनिए आराम से, इससे मैं 100 रुपया लेकर रखा हूँ, सुनना, या उसको आप पीएल में दिखा देते हो। तो सर ये खर्चा पीएल में भेजेंगे, यहाँ से पीएल अकाउंट में जब भेजूंगा तो एक एंट्री बनेगी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इसका ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम बाद में क्या करेंगे, यहाँ बनाओ एक, तो देखिए ना, बात नहीं करके देखो। तो आजकल पीएल नहीं बन के क्या लिखेंगे, कंपनियां मालूम है पीएल की जगह बनाती है एक स्टेटमेंट फॉर्म में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इस एंट्री को बनाते ही हमारा क्या होगा, हमारा ये इंटरेस्ट वाला खाता कट जाता है। बता स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जब मैं पीएल में 10 रुपये क्या कर दिया डालूंगा, तो इससे मेरा क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट घटेगा, लॉस खा गए। और लॉस क्या होगा, लॉस होने से तो मैंने क्या, प्रॉफिट नहीं होके क्या हुआ है, तो इसका मतलब इस साल मान लीजिए मेरे 10 रुपये का क्या हुआ, लॉस खाए, तो अल्टीमेटली 90 हो गया। तो ये मैंने सिखाया कि जब कंपनी मान ले किसी व्यक्ति से लोन का पैसा लेगी, उसको मुझे एक सर्टिफिकेट देना है जिसको डिबेंचर सर्टिफिकेट या बॉन्ड कहते हैं। तो डिबेंचर इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज इशूड बाय ए कंपनी। डिबेंचर प्रूव्स दैट, डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रूव्स दैट वी हैव टेक लोन फ्रॉम क्या, पब्लिक, और वी हैव टू पे ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू आवर डिबेंचर होल्डर। द रेट इज प्रीवियस, मैंने पहले से ही क्या हो जाता है, फिक्स होता है, जिसको कूपन रेट कहते हैं। और ये इंटरेस्ट हमें हर हाल में देना है, प्रॉफिट हो या ना हो, मतलब ये इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी, उसको पेमेंट कर दिए। सवाल सुनिए आप, सर ये जो नकदी रुपया आप लिए, मैं उससे 100 रुपया नकदी लिया, नकदी लेकर उसको डिबेंचर दिया। अब जरा कहानी बनाऊंगा, आज पढ़ा रहा हूँ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, आप लॉ में पढ़े होगे कॉन्ट्रैक्ट में। कंसिडरेशन मतलब क्या है, मनी हम कोई भी वर्क करते हैं, बदले में कुछ मिले
तो वो होता है कंसिडरेशन। जैसे मैं पढ़ाकर तुमसे फीस लेता हूं, बदले में नकदी रुपया मिला, वो रुपया मेरा कंसिडरेशन है। यानी कोई भी लेन देन में सुनिएगा, कंसिडरेशन का होना बहुत क्या है, जरूरी होता है। कंसिडरेशन कैश लेके मैं नहीं बोला कि तुम मुझसे पढ़ के काम कर, तेरा बैग का दुकान है, मुझे बैग दे दे, तो वो भी समथिंग इन क्या है, अरे रिटर्न हुआ। मैंने तेरे को पढ़ाया, तेरा एक बैग का दुकान है, तो बोला बबलू भैया फीस नहीं लेकर एक बैग ले लो आप 500 रुपये वाला मुझसे, मैंने दे दे भाई, तो वो भी क्या हो गया। तो आज मैं पढ़ाऊंगा कि कुछ कुछ कंपनियां जब डिबेंचर इशू करेगी तो समथिंग इन रिटर्न का मतलब है इनसे मैं लूंगा क्या, तो मोटे तौर पर हम पब्लिक से कैश लेंगे। लेकिन कभी कभी कंपनियां कैश नहीं लेकर उसको डिबेंचर इशू करेगी, मतलब उससे मैं लोन लूंगा, लेकिन मैंने बोला भाई साहब आप क्या करो, कैश मत दो। यानी जब मैं समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ लेना, मैं उससे बदले में बोला देख भैया कैश नहीं चाहिए है, मैं कैश लेकर क्या करूंगा, मुझे कैश की जरूरत नहीं है। आपके पास पढ़ाए थे एक जमीन है और हम चाहते हैं, मान ले वो कैश लेकर ना, इस जमीन का दाम भी मैं मानता हूँ 100 रुपये है, तो डायरेक्टर क्या किया, पहले तो कैश ले लेगा 100 रुपया, फिर मान लेते हैं उसी व्यक्ति से मैंने ये जमीन खरीद ली, तो अल्टीमेटली वो कैश हम उससे पहली बार लिए, दूसरी बार उसको कैश दे दिए, तो मेरे हाथ में 0 बचेगा। कंपनी कैश ली फिर उसको कैश दी, अरे जमीन खरीदेंगे उससे, तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में क्या हुआ, ये जमीन उससे क्या हो गया, आया। तो मैं नहीं समझा नहीं पाया, उससे मैं कैश लिया, मैं सोच रहा हूँ उस कैश का मुझे क्या करना है, मुझे लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन खरीदना होगा, उसी से मैंने क्या कर ली, उसी मैं देखा सेम व्यक्ति ने मुझे लैंड बेची, मतलब भैया पागल इंसान है, तुम 100 रुपया मुझे दिया, मैं तेरे से ही वापस जमीन लिया, तो सुन अल्टीमेटली तेरे हाथ से जमीन निकल गया और मेरा वो कैश चला गया, तो तेरी पोजीशन कैश में उतनी ही हो गई जितनी पहले थी, पहले 100 दिए फिर लिए, अल्टीमेट। हाँ सर देखना अब चले आज इसका सुन ना, मैंने अब इधर ध्यान देना, इतना झंझट नहीं करके मैंने बोला भैया तुम पहले ही मुझे क्या कर, लैंड दे दे और डिबेंचर ले ले, कैश को पिक्चर में क्या नहीं करेंगे, लाएंगे ही नहीं। कैश लाकर क्या करूंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं इससे कैश लिया, उसी व्यक्ति से जमीन खरीदा, तो मेरा क्वेश्चन है कैश आ रहा है कैश जा रहा है, बात कैश की, इसके लिए तो बराबर हो गई, तो मैंने इससे हासिल क्या कर लिया, लैंड। तो मैं पहले ही बोला कि देखो भैया ये कैश लेन देन नहीं करने का है, तू मुझे सीधा क्या कर, जमीन अपने नाम मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे और मुझसे तुम डिबेंचर ले ले। तब याद रखना कि जब इस तरह से हम समथिंग इन रिटर्न में, अदर देन कैश का मतलब क्या, मैं सामने वाले से कैश नहीं लेकर कोई भी समथिंग, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न लॉ में पढ़ते हैं, तो मनी में इससे कैश नहीं लेकर मैं बोला कुछ भी कैश छोड़ के जो है दे सकते हो, तो सुन उसके पास लैंड हो सकती है, आराम से चलिए, बिल्डिंग मशीन स्टॉक डेटर बिल्स रिसीवेबल, मतलब एनीथिंग इन रिटर्न तुम मुझे दे सकते हो, बट मैं कैश नहीं लूंगा। तो क्या ये डिबेंचर इस तरह से भी इशू कर सकते हैं, हाँ भैया मैंने उससे एक तरह से, मेरी बात सुन, जमीन ले ली और उसको मेरा डिबेंचर दे दिया और 100 रुपए का है, सपोज जब सुनना तो कहानी बनता है कि सर जब इस तरह से डिबेंचर, ये था तब इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश, ये कैश वाला था, अब मैं उसी को एक डिबेंचर इशू करूंगा, लेकिन मैं उसको बोला भाई तुम मुझे कैश क्या मत कर, मत दे, अदर देन कैश में काम करेंगे। अब सुनना, अदर देन कैश में एक दिक्कत क्या आती है कि अदर देन कैश में बहुत कम, एक आइटम का सौदा बहुत कम होता है। अब सुनिए, तो मैं अदर देन कैश में डिबेंचर क्या क्या कैसे बेचूंगा, स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके पास गया, बोला भाई साहब आपका जो जमीन है वो मुझे दे दो और मुझसे एक डिबेंचर क्या करो, ले लो। तब हमारा पहला केस क्या बनता है, इसका जनरलिटी कैसे शेप लेता है, देख आप, अब जनरलिटी सिखाऊं, इसका नियम इस तरह से है कि आप उससे एक एसेट लोगे जरूरी नहीं है, हो सकता है मैंने उसका बिजनेस ही खरीद लिया, उसके बिजनेस में मैं देखा लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, बहुत कुछ है, मैं बोला सारा मुझे दे दे, आराम से सारा मुझे दे दे, और वो बोला तब लाइबिलिटी भी मेरा ले लीजिए, मेरा बैंक से लोन है क्रेडिटर से, मतलब ठीक है वो भी दे दे, और बंदे में मुझसे जो पैसा बनता है उसका क्या कर, डिबेंचर ले लो मुझसे, जैसे लैंड खाली देते एक डिबेंचर दे देता। अब मान लेते हैं उसके पास एक मशीन है, वो भी 100 की है, बोला चल मशीन भी दे दे, डिबेंचर 2 ले ले, 100 रुपए का 2 डिबेंचर ले ले। तो कहने का मतलब है जब मैं उससे लूंगा तो इसमें एक दिक्कत क्या आएगी, वो सिखा रहा हूं मैं आपको ध्यान से। अब उसका बिजनेस में लेने चला, मैं बोला भैया एक एसेट से मुझे क्या कर, सारा दे। अब सारा में तुम लोग मुझे ध्यान से सुनना कि मान लेते हैं अब मैं सिखाऊंगा, जैसे इस कंपनी का मैंने नाम दिया, मेरी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, देखिएगा एक्स लिमिटेड acquired
अब नोट दिखा रहा हूं, एक्वायर्ड ए, बोर्ड पे देखिए ना, एक्वायर्ड ए रनिंग क्या बिजनेस, मैंने किसी का ऑफ मान लेते मैं नाम लिख देता हूं ऑफ यादव एंड कंपनी। तो मनी इसका ना एक्स लिमिटेड ने क्या किया, एक दिन यादव एंड कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीद लिया। द बिजनेस इंक्लूड्स, द बिजनेस में उसका क्या क्या वो देख, द बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड्स है, मतलब देखा जाए। अब सुनिए, उसके पास मैंने देखा लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख की, उसके बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, सपोज प्लांट एंड मशीनरी उसके पास है 6 लाख का। मैं बोला भैया वो भी मुझे दे दे तुम। स्टॉक उसके पास सपोज मैं सोचता हूँ मनी स्टॉक है 10 लाख का, स्टॉक उसका 10 लाख का है सपोज। उसके बाद उसके बिजनेस में मैंने देखा डेटर्स 4 लाख का है, डेटर्स 4 लाख का है सपोज। बिल्स रिसीवेबल 5 6 11 21 4 25, बिल्स रिसीवेबल मान ले, बिल्स रिसीवेबल में मान लेता हूँ सर 1 लाख का है, कितने का 1 लाख। फिर मैंने देखा उसके बिजनेस में लाइबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर्स दिखा के रखा है मान ले 4 लाख का, 4 लाख का। उस बिजनेसमैन का एक बैंक का क्या है लोन है 2 लाख का। मैंने उसका बिजनेस मनी परचेज कर लिया, ये देखो। तो बोलता है अब उसको पेमेंट करेंगे। मैंने एक्स लिमिटेड यादव से खरीदा, अब यहाँ पे ये यादव खड़ा हुआ है, बोलता है ला सर मुझे क्या कीजिए आप पैसा तो दो। तो ये यादव है, ये कौन है एक्स लिमिटेड। मैं पैसा कैसे दूंगा, पहला ऑप्शन है नगदी ले ले भैया, कैश ले ले, कहानी खत्म कर, बिजनेस मेरा, कैश तुम मुझसे ले लो। तो एक्स लिमिटेड बोला एक काम कीजिए सर आप कैश ले सकते हो। दूसरा सुनिए अभी, सर मैं कैश नहीं देकर उसको अपनी कंपनी के शेयर्स क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। मैं शेयर पे भी नहीं जाकर, मैं बोला भैया मेरी कंपनी का तुम डिबेंचर्स ले ले। तो याद रखिएगा कि तब मैं किसी से बिजनेस एक्वायर्ड कर रहा हूँ इससे, तो बदले में जो मैं दूंगा वो कैश हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है, और कोई भी दूसरा तरीका हो सकता है जिससे मैं इसको पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भैया, तो एग्जांपल बना एक्स लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीद लिया यादव का, यादव इज द गिवर, यादव और वी आर द रिसीवर, और उसके बिजनेस में ये सब था। अब लिखना ध्यान से, अब कंपनी क्या करेगी, एक्स लिमिटेड इशू, ठीक है, तो इशू सफिशिएंट क्या, हाँ सफिशिएंट मान ले 10% डिबेंचर ऑफ क्या 100 ईच एट पार। एक कहानी पहले समझाऊं, मैंने उसको बोला तुम एक काम कर, मेरे से क्या कर ले 100 रुपया वाला डिबेंचर मनी क्या कर ले ले। एक तरीका यही हो सकता है, तुम 100 रुपये वाला क्या कर लो, अरे मुझसे तुम डिबेंचर्स ले लो, और मान लो यादव रेडी है, बोलता है सर आप मुझे पेमेंट कर दो, मैं कहानी खत्म करो। तो आप पढ़ लेते हैं सर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश में क्या होता है, मैं इस व्यक्ति से कैश नहीं लेकर एसेट्स ले लूंगा। एसेट्स मतलब एक सिंगल एसेट भी हो सकती है, बहुत सी हो सकती है, और पूरा बिजनेस भी हो सकता है। अब उसको मैं बोला तुम डिबेंचर ले लो यादव, और मेरे को बिजनेस मेरे हाथ कर दो तुम। तो इसका जर्नल एंट्री में इसका नोट नहीं लिखवा कर मैं सीधा दिखा, इसका जर्नल कैसे बनाएंगे तो वो देख लेते हैं। तो मैंने इसका एंट्री जरा तेरे मुंह से ही सुनूं कि अकाउंट्स का रूल्स कहता है कि आप एक्स के लिए अकाउंट्स बना रहे हो, उसका नहीं। तो सुनिए, एरो से सुनिए मुझे, व्हाट्स कम्स इन, तो सन्ड्री एसेट्स कम्स इन, मोर देन 1, ये सारा मेरा हो गया। अब सुनिए अभी, उसके बैलेंस शीट में 5 लाख था, 6 लाख था, क्या वो उसी दाम में देगा? दाम में प्लस माइनस हो सकता है, यानी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। मैं सौदा लगाया ना भैया प्लांट तो मैं तेरे को 2 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। तो याद रखिएगा हमेशा एग्रीड वैल्यू से जर्नल एंट्री बनेगा। किससे? एग्रीड मैंने जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, मैं मानूंगा मैंने उसी दाम पे ले लिया जो बैलेंस शीट में है मेरे क्वेश्चन में। तो आपको जर्नल एंट्री क्या बनाना है, जितनी एसेट्स हमारे घर में क्या है, 11 में पढ़े थे, बोलने लीजिए मुझे, डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रॉपर्टी आएगा तो क्या आ गया मेरे पास, ये किसकी बुक्स में बना रहे हो आप, एक्स लिमिटेड। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लांट एंड, बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है। डेबिट प्लांट मेरा हो गया भाई, जो अभी तेरा था वो अब मेरा हो गया सर। यहाँ पे स्टॉक मैंने आपसे एस के लिखूंगा है, एस के मीन्स स्टॉक, एस के मीन्स स्टॉक, लास्ट में के ले लिए। स्टॉक 10 लाख का अब मेरा हो जाएगा। तो जितनी प्रॉपर्टी आएगी उसको कहते हैं सन्ड्री एसेट। डेटर्स को मैंने डीएस लिखा, डेटर्स मेरा हो गया,
क्योंकि प्रॉपर्टी आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेटर अब जो आपका था उस पे हक क्या है, अब मेरा हो गया, ये पैसा मैं लूंगा डेटर से कलेक्शन। बीआर जो आपका था वो आपको तो मालूम है बीआर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो बीआर में वो मुझे ट्रांसफर कर दिया कितने का, लेकिन मुझे फंसाया कहाँ, मुझे फंसाया, उसकी लाइबिलिटी मेरे गले आ गई। अब एक्स लिमिटेड सोचता है यादव का जिम्मेदारी मुझे चुकाना है, तो यहाँ क्या लाइबिलिटी हमारे देश में क्रेडिट होती है, तो टू क्रेडिटर्स उसका मैं ले लिया, बोला ठीक है भैया मैं पेमेंट करूंगा, मैं मानूंगा इसमें हेर फेर नहीं हुआ है, मतलब 4 लाख, अरे 4 लाख और टू क्या, 2 लाख हाँ बैंक लोन उसका लिया हुआ था जो मेरे गले आ गया, बोला ठीक है भैया मैं दे दूंगा, छोड़ कितना 2 लाख। अब बता मैं उससे जो लाया टोटल 5, 6, 11, 10, 21, 4, 26 लाख का मैं संपत्ति उससे क्या किया हूँ, लेके आया, और लाइबिलिटी मेरे गले 6 लाख, 26 में से 6 गया, तो इसका ना कुछ भी नहीं लिखता है ना एग्जाम में, तो हम मानेंगे सौदा कितने में हुआ था 20 लाख, और मुझे 20 लाख अभी दिया नहीं, यादव को देना है, तो यहाँ पे ना उसका नाम आएगा, इसको कहते हैं वेंडर, यादव एंड कंपनी। वेंडर कौन किसको कहते हैं, जो बिजनेस को बेचा, विक्रेता, तो विक्रेता के नाम से कितना लिखे 20, ये इसका एंट्री बनेगा पहला वाला। अब सुनिए मैंने यहाँ पे यादव एंड कंपनी को मुझे 20 लाख रुपया, सर यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो ना, उसको जो दिए उसको जो मैंने वो अभी लिख दो ना, पहले दिखाएंगे ड्यू एंट्री, याद करो 11 में बनाते थे परचेज मशीनरी, मेरे को बोल रहे थे फ्रॉम यादव, तो हम लोग धड़ल्ले लिखते थे मशीन, मेरे को नहीं सुन रहे हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू यादव, आज भी तो वही पढ़ा रहा हूँ 11 का अकाउंट। अरे 11 में तो जनरल सीखे थे, फर्नीचर खरीदते थे राम से तो लिखते थे फर्नीचर टू राम, फर्नीचर टू श्याम, फर्नीचर टू मदन, फर्नीचर टू रहीम, फर्नीचर टू ये, तो आज भी तो क्या किए वही किया हूँ। चलिए सर अब यादव मेरे यहाँ पहुंच गया, बोला ना ना सर ये एंट्री से मुझे क्या है भरोसा, मुझे पैसा क्या करो, अरे रोकड़ा खा दिया, अभी दिखा रहे हो मैं यादव को दूंगा, यादव खड़ा है, बोला सर अब डिबेंचर दो, आप ही बोले तो डिबेंचर देंगे, तो मुझे डिबेंचर दीजिए तब मैं जाऊंगा। अब मैं उसको कितना डिबेंचर दूंगा, यहाँ बच्चे इसको नहीं सीखना चाहते हैं, तो मैं देखो ये एक एग्जांपल कराया, ये एंट्री सीख लिया मैंने फाइनली, जिस क्या है इस चैप्टर का अदर देन कैश में आपको याद रखना है, सन्ड्री एसेट डेबिट करोगे। अच्छा सुनिए इंडिविजुअली करना है, अलग अलग, एक बच्चा क्या किया एक साथ जोड़ दिया ना, सन्ड्री एसेट मैं वर्ड में लिखा हूँ सन्ड्री एसेट्स, लेकिन सारी एसेट्स का वैल्यू अलग अलग लिखेंगे, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अलग अलग, और जितना उस व्यक्ति को मुझे देना है, जितने में सौदा हुआ, जितने में सौदा हुआ 20 लाख। अब वो आकर खड़ा है बोल रहा है सर क्या करो 20 लाख रुपया दीजिए तब मैं अपना चलता बनूं, तो इसके लिए हम तो उसको नकदी रुपए देंगे नहीं, मैं तो डिबेंचर्स दूंगा, तो सवाल बनता है वो जो 20 लाख देना है इसके लिए एक वर्किंग बनाएंगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर, बच्चा सोचता है ये बहुत ईजी है, ये गलत हो जाता मालूम है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम देंगे जो टू बी क्या इशूड, मैंने एक्स लिमिटेड बना रहा है भैया देख तेरे को इतना देना है, तो ऊपर लिखूंगा उसको जो टोटल देना है अमाउंट क्या, अरे टू बी पेड, एक्चुअली इसके लिए मालूम है इस वर्ड से बेहतर वर्ड है अकाउंट्स का परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, कितना देना है को इंग्लिश में क्या कहते हैं पीसी, पीसी परचेज कंसिडरेशन, और बाई होगा इशू प्राइस पर डिबेंचर। अब मानिए देख कहानी यहाँ बच्चा फ्लॉप हो गया, सर कितना देना है, अरे 20 लाख देना है, मैं इसे हिंदी में भी लिख लूंगा, नहीं समझ में आ रहा है घर में कॉपी देखते ओ सर 20 देना है, और मैंने एक डिबेंचर का दाम क्या रखा 100, ए देख 100 से इशू प्राइस, मैं 100 का या 100 में ही तो दे रहा हूं, तो 100 से डिवाइड करूंगा, तो उसको मुझे डिबेंचर देना होगा कितना 20,000, ये निकालना। बहुत जन ना सोचता है सर ये क्या करना है, ना ना निकालना होगा, फॉर्मूला याद हो गया, जितना देना है ऊपर लिख लो, और मैंने एक डिबेंचर का दाम क्या रखा, क्या रखा मैंने 100 रुपया, तो मैं बंदे को बोला भैया 20,000 डिबेंचर का एक सर्टिफिकेट बनी क्या करेंगे उसको देंगे, मैं लिख के दूंगा यू आर द ओनर ऑफ 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ एक्स, और वो सर्टिफिकेट बॉन्ड उसके हाथ में दे देंगे, वो घर में, वो बॉन्ड इस बात का प्रूफ होता है कि मैंने उससे क्या किया है, उस बॉन्ड में कंपनी का सील लगेगा, डायरेक्टर का सिग्नेचर रहेगा, तब वो वैल्यू देगा, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा हुआ रहेगा कि आपको उस बॉन्ड उतना इंटरेस्ट देंगे। तो सवाल बनता है सर डिबेंचर दीजिए इसको, किस हु इज द रिसीवर, दूसरी एंट्री बनाइए ना, यादव एंड डेबिट टू, अच्छा मेरे को बोलने दो नगदी देते, अगर मैं उसको नगद है नगद रुपया ले ले तुम 20,000, तो टू बैंक, अच्छा मनी सुनिए मनी उसको मैं शेयर लेगा तुम,
तो मैं लिखूंगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफ शेयर कैपिटल, लेकिन मैं डिबेंचर दूंगा तो डिबेंचर। चीज को सुनना क्या क्या कह रहा हूं, तो अपने 12% डिबेंचर लिख देंगे। अब ध्यान से बोलने दे, अब ध्यान से सुनिए कि हमारा डिबेंचर क्या हो गया, ये वाला यादव कट गया। बच्चा बोला सर ये कट गया, यहीं पे इसको क्या कर दो, अरे 12% डिबेंचर यहीं लिख सर, लेकिन हम ड्यू एंट्री बनाए, पहले दिखाऊंगा देना है। अब मैंने दे दिया, किसको दिए, यादव को। डेबिट द रिसीवर, क्लास 11 में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, पाने वाला डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, उस फॉर्मूला को लगाए और ये मेरा लोन हो गया। सर इतना समझ में आ रहा है कहानी। बच्चा बोला सर ये तो समझ गया, कितना डिबेंचर दिया, ऐसे नरेशन में आपको लिखना है, इतना लिख के आ जाना स्कूल में। 20,000 डिबेंचर कितने वाला हो गया। लेकिन सोचिए कि सर इतना कहानी होने के बाद मुझे एक दोस्त बोला इसका तुम बैलेंस शीट बना के दिखा दे। क्या बना दे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी आराम से, इतना मैं नहीं बात करूंगा। देख बैलेंस शीट में अब मैं जब शेड्यूल 3 पढ़ाऊंगा तो अलग तरीके से, ये जितनी भी संपत्तियां हैं सब एसेट्स में, अरे सारा एसेट्स वाला पोर्शन में देख रहा हूं, धर्माधर्मी 5, 6, 11, 10, 21, 4, 25 और 1, 26। ओ सर एसेट्स में 26 लाख, एसेट्स में 26 लाख, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स और बीपी कितना, बैंक लोन 6 लाख और डिबेंचर कितना 20 लाख आएगा। तो 26 क्या हो गया, टैली। अब सुन, अब आ रहा है कि जब मैं उसको डिबेंचर मनी इशू कर रहा था उस व्यक्ति को, यादव को, बोला देख भैया यादव, मैं डिबेंचर भले मेरा 100 का है, लेकिन मैं 100 रुपए में तेरे को दे नहीं सकता, चीज मेरी 100 की है। सुनिए पहले, फेस वैल्यू 100 है, लेकिन देख भैया तुम धर्माधर्मी सुन ले कि मैं दाम थोड़ा बढ़ाऊंगा है, और मैं तेरे को एक डिबेंचर क्या करूंगा, मैं मानूंगा वो 125 का है, जबकि सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है 100, फेस वैल्यू 100। मैं बोला ना देख वैल्यू कितने से करेंगे, मनी नहीं समझा पा रहा हूं, वैल्यू 125 का लगेगा। वो हैरान, वो बोलता है सर जिस चीज पे 100 रुपया आप प्रिंट किए फेस वैल्यू 100, 125 किस चीज का, भैया मेरा गुडविल है, भाग है, मैं 100 रुपया क्या है उसमें फेस वैल्यू और 25 रुपया मैं तेरे से प्रीमियम का ले रहा हूं, प्रीमियम। तो प्रीमियम मैंने मैं ज्यादा रेट लगाऊंगा, तो मनी तब यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते समय बच्चे फंस गए। आराम से चलने दो, 20 लाख देना है, 20 लाख देना है, बट मैंने डिबेंचर का रेट खोला है 100 की चीज का कितना, तो मैं इसको इस बार 125 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तब नंबर ऑफ डिबेंचर तब आएगा। अब सुनिए मेरी बात बोलने दीजिए मुझे, 125 से डिवाइड करेंगे तब नंबर आ जाएगा। अब उसमें सुन, फेस वैल्यू चला जाएगा डिबेंचर में, और इसमें मैंने प्रीमियम भी तो लिया, तो नीचे आएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओ सर ऐसा हो सकता है, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, पहले चीज तो समझते हैं कि सर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो मनी मैं 100 का डिबेंचर का रेट प्रीमियम, आराम से प्रीमियम में खोला हूं, मैं बोला भैया 25 रुपया प्रीमियम का लगेगा, यानी मैं बोलना चाह रहा हूं मैं जब तेरे को पैसा दूंगा 20 लाख, तो मैं इसको 125 से क्या करूंगा, डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर निकालूंगा। तो बंदे का सुनते जाइए, नंबर ऑफ डिबेंचर कम आएगा, घाटे में रहेगा वो, अरे इसमें डिबेंचर ज्यादा आएगा, 125 से डिवाइड करेंगे तो नंबर थोड़ा क्या होगा, तो मुझे कम डिबेंचर देना पड़ेगा, मेरा चारों तरफ से फायदा है, इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा, तो मैं डिबेंचर को प्रीमियम में दे सकता हूं। और कभी कभी कंपनी को सौदा महंगा पड़ गया, देना है मनी, फेस वैल्यू 100 है, मैंने ही उसको बोला देख भैया 100 की चीज है, बट मैं तेरे लिए 80 का रेट लगा दूंगा। तो वो हैरान, बोला सर 100 की चीज आप मुझे 80 में दोगे, तो इसको कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट ए डिस्काउंट। तो मनी कंपनी को यहाँ धर्माधर्मी 20 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। मैं 100 की चीज खुलेआम 80 बोल रहा हूं, तो इस फिगर को तब हम 100 से डिवाइड नहीं करके 80 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा। इस बार मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर उससे कम नहीं ज्यादा, अरे सुन नहीं रहे हो पहले, ज्यादा हो जाएगा तो इसका ना सर 80 से दे रहा हूं, मतलब वो 80 रुपए वाला मुझे ज्यादा डिबेंचर देना पड़ जाएगा। 100 का रेट कितने में लगाए, तो सुनिए वो जो डिस्काउंट मैं उसको दे रहा हूं 20 रुपया, वो मेरा लॉस हो गया, कोई बोला नहीं था देने उसको। पिक्चर में यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए, यादव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, यहाँ मनी, यहाँ पिक्चर में डिबेंचर प्रीमियम, ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, वो कंपनी का क्या हुआ, लॉस हो गया। इसका ना इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में ये भी ध्यान देना है कि जो डिबेंचर हम उसे क्या कर रहे हैं, मनी दे रहे हैं, जो डिबेंचर उसे मैं दे रहा हूं, वो मैं 100 का डिबेंचर का रेट 100 लगा रहा हूं, ना 120 लगा रहा हूं, ना 80 लगा रहा हूं। वो देखकर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। अच्छा मैं डिबेंचर 100 का 125 में दूंगा तो यहाँ एक भाषा में सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से शो होगा, और अगर मैं 100 का 90 में दे रहा हूं तो ऊपर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी का क्या हुआ, लॉस हुआ।
तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1 अदर देन कैश। सर इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन, अब स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल 2। ये बहुत छोटा टॉपिक है, मैंने बच्चा 2 क्वेश्चन कर लिया, बोला सर अब कोई भी क्वेश्चन आएगा मनी क्या होगा, जो सुन लिया है, जो सुना ही नहीं है मान ले, उसको चाहिए 25 गो सवाल, सब तो एक ही है। सब में मैं कुछ एसेट्स लाऊंगा, लायबिलिटी लाऊंगा, डिबेंचर से पेमेंट करूंगा। तो सर इसका आप कौन सा कराओगे, तो देखते हैं ये वाला आप कितना कर पा रहे हो। सर ये वाला कितना कर पा रहा हूं अभी मालूम चल जाएगा। मैथ का ये है, लिखो सर एग्जाम्पल 2, यहां ध्यान दीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अब ये खत्म हो गया, एक पूरा आइडिया दे दिए कि सर क्या हो रहा है एक्चुअली। अब क्वेश्चन करें एग्जाम्पल 2। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन तुम लोग को कह रहा हूँ, फाउंडेशन के साथ एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन है जो दे दिया है, 4-5 नंबर में लोग डाल देता है। तो देख कैसे बहुत ईजी है, लेकिन बच्चा फंस जाते हैं कभी कभी। ये छोटा सा बोल के लिखाऊंगा, गुजरात इंडस्ट्रीज, अरे यहां ध्यान दीजिए, लिमिटेड परचेज मशीनरी। ओ सर इस बार पूरा बिजनेस नहीं खरीद कर मैंने किसी व्यक्ति से मशीन खरीद ली, बोला मशीन दे दे भैया। परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज, थोड़ा फोन देखते रहना है, वर्थ रुपीज 1,98,000। बोलिए तो भैया झबर, मैं गुजरात इंडस्ट्रीज हूं, मैंने किसी बंदे से मशीन 1,98,000 की खरीदी फ्रॉम नाम है सप्लायर्स, LIERS, सप्लायर्स लिमिटेड। तो भैया हम लोग एक मशीन खरीद लिए 1,98,000 का। द पेमेंट वॉज मेड, अब मुझे सामने वाले को पे करना हो, हाँ, द पेमेंट वॉज मेड। अब हम पेमेंट करेंगे उसको, उस सप्लायर को, भैया पैसा ले ले तुम, बाई इशू ए, देखिए क्या देंगे हम, मैंने उसको अभी बोलने दो। तो सर आज तो मैं मशीन लाया हूं, किससे, कौन, हु इज द गिवर, सप्लायर लिमिटेड या जो भी है इज द गिवर। तो कृपया आप सुनिए, जो आएगा वो डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमारा क्रेडिटर और वेंडर। देखो ध्यान से देखना, 1,98,000 का सौदा हुआ है, यानी माना जा रहा है ये मशीन। तो ये एक कॉमन एंट्री बनी, कॉमन बने। अब मुझे बनाना है कैसे, अब सुनिए, मेरे को सुनिए, मनी वो व्यक्ति आ गया सप्लायर, बोला भाई साहब पैसा दो, गुजरात इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर को बोला मेरे को भैया पैसा दे दे, मैं अपना चलता बनूं। तो हम लोग केस 1 में भले बच्चा बन के बनाएंगे, अभी मानेंगे कुछ नहीं जानते हैं। तो नंबर ऑफ इशूड, इतना आप लोग समझ लोगे, इतना नहीं खटूंगा। 1,98,000 रुपया देना है, और मैंने भाव क्या रखा, 100 रुपया। तो मैं उसे धर्माधर्मी क्या 19,000 ना 1980 डिबेंचर्स क्या लिखना होगा, मैं उसे 1980 डिबेंचर्स दूंगा, 1980 डिबेंचर अपने निकाल के सर्टिफिकेट जो दूंगा उस पर लिखा रहेगा यू आर द ओनर ऑफ 1980 डिबेंचर ऑफ रुपीस कितने का, 100 का। तो देंगे तो मनी 11 में पढ़ते थे, पेड टू गौरव, बोलिए थोड़ा जनरल एंट्री तो लिखते थे। हाँ, तो आज किसको पेड कर रहे हैं, बस फर्स्ट क्लास बोले हो भैया, सप्लाई लिमिटेड डेबिट, और 2 कितना 8% डिबेंचर या जो भी है। ये डिबेंचर यहाँ पे लोन का काम कर रहा है, पहले आप चीज समझे, इसी को कहते हैं अदर देन कैश। अब सुनिए आता है मालूम है। अब मान ले बोलेगा इसका बैलेंस शीट बना दे विद्यार्थी, तो भाई बैलेंस शीट में ये मेरा ये और ये तो कट गया, मशीन एसेट्स में लिख देना और डिबेंचर लायबिलिटी में चला जाएगा लॉन्ग टर्म में, हो गया। और बैलेंस कट गया, केस बी का लिखो तो नंबर ऑफ डिबेंचर क्या होगा, कितना देना है 1,00,000, और मैंने एक डिबेंचर का भाव खोला है, मैं कंपनी हूं, बोला भैया AC किसको दे रहा हूं, हाँ लिखो यहाँ पे जनरल एंट्री को ढंग से लिखो, सप्लायर्स। देखो बोर्ड पे सारा विद्यार्थी रेडी रहो भैया, ढंग से देखो, सप्लायर लिमिटेड डेबिट
अच्छा यहाँ पे गर्ल्स ये लोन होगा, समझ थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दे कृपया। टू 8% डिबेंचर में सर बोले फेस वैल्यू आएगा, 1800 डिबेंचर में उस व्यक्ति को दूंगा, फेस वैल्यू 100 तो दिखाऊंगा 1 लाख, और 2 ये प्रीमियम कंपनी क्या कर रहा है, हाँ मैंने ज़्यादा में दिए ना चीज, 100 की चीज मैं 110 में दिखा रहा हूँ, कितना आएगा सर प्रीमियम एक बार दिखाइए तो कैसे लाए, 1800 डिबेंचर गुना 10 गुना, और यहाँ होगा 1 लाख, लिखो सप्लायर लिमिटेड में 198 मैंने उसको पेमेंट दे दिए। अब मान ले इसका अगर मैंने एक बार ध्यान से, सर कोई बोलेगा इसका बैलेंस शीट कैसे बनाऊंगा, तो मुझे सुनिए आप, सप्लायर कट गया, अब सुनिए मशीन जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट्स में 1,98,000, एसेट्स में लिखोगे 198, डिबेंचर जाएगा लाइबिलिटी में, ये लोन है और ये भी लाइबिलिटी में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस बोल के एक हेडिंग होगी, ये पैसा अब कंपनी का हो गया, ये कंपनी का प्योर क्या है, प्रॉफिट इनकम है। मैं ज्यादा रेट, इन केस नंबर आपको निकालना पड़ेगा, अरे नंबर आपको निकालना क्या है, आना चाहिए, ये पहले क्लियर करना। हाँ ये क्वेश्चन अब हम लोग मुझे लग रहा है ठीक है, तो हाँ इसमें ना मैं उसका, अब सुनिए अब जो एग्जांपल एक लेंगे इस टॉपिक्स का लास्ट वाला, इसमें मैं सामने वाले का मनी बिजनेस खरीदूंगा, सुनिए, और उसको मैं रेट क्या किया, मैं बिजनेस में, उसके पास लैंड है, मान लो बिल्डिंग है जिससे खरीद रहा हूँ, उसका बिजनेस, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, ये बहुत कुछ है, लाइबिलिटीज है, लेकिन मैंने क्या किया ना उसको बोली लगा दी, देख भैया तेरे पास क्या है उससे मुझे क्या नहीं है, मतलब नहीं है, मैं तेरा सारा सामान से 50 लाख में लूंगा, अब उसमें लैंड है ना बिल्डिंग है, मैं ये सब देखूंगा नहीं, मैंने बोली लगा दी लमसम कंपोजिट अमाउंट, भैया 50 लाख में क्या कर दे, बिजनेस दे दे। अब हो सकता है मैं जो उससे लाया वो थोड़ा ज्यादा आ गया, थोड़ा ज्यादा आ गया, मेरा फायदा हो गया, और हो सकता है मैं जो लाया वो क्या है उससे कम है, मैं जो दिया उससे वैल्यू क्या हो गया कम। सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए हो सकता है कि भाई मेरे को बोलने दे, मैं जिसका बिजनेस खरीद रहा हूँ सपोज उसके पास क्या है, मान ले क्वेश्चन में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग है, एक कहानी बना रहा हूँ 100 लाख की है, मैंने देखा उसके पास प्लांट एंड मशीनरी वो बैलेंस शीट में 100 लाख है, उसका जिससे खरीद रहे हैं उसका बिजनेस, स्टॉक एस के लिखा, स्टॉक मान लेते हैं 100 लाख का है, तो मैं बोला भैया देख तेरे पास धर्माधर्मी क्या 300 लाख का, और कुछ नहीं है मान लीजिए, मैं और कुछ, फिर मैंने देखा ध्यान से सुनिए उसके पास एक वो बैंक का क्या की है, लोन लेकर रखा हुआ है 100 लाख का, तो मैं बोला भैया तेरा नेट क्या बैठता है, नेट मैंने अब उसको दूंगा कितना 200 लाख, अरे 300 लाख की संपत्ति मेरी हो गई, और जवाब में मैंने लायबिलिटी कितना लिया, तो मैं बोला भैया कितना देख तेरा जो बैलेंस शीट है जो बुक वैल्यू वहां तुम छापा है उस हिसाब से तेरा कितना बनता है 200 लाख, लेकिन मनी सामने वाला जो क्या है सेलर है, कौन बोलता, ये सेलर जो बिजनेस क्या कर रहा है सेल कर रहा है, वो मुझे ऑफर किया ना सर ये तो आपका रेट हुआ ना, आपको लग रहा है मैं 200 में दे दूंगा, मैं भैया 220 लाख से क्या करूंगा 1 रुपया भी आपसे कम नहीं लूंगा। अब आपको समझ में आए तो ले लो बिजनेस, नहीं तो छोड़ दो। तो मनी क्या होता है, कभी कभी जो सेलर है जो मुझे अपना कंपनी बिजनेस मुझे दे रहा है, मैंने देखा उसके पास जो संपत्ति और लायबिलिटी घटाकर नेट एसेट्स उसके पास 200 लाख की है, इसको नेट एसेट्स कहते हैं अकाउंट्स में, जब एसेट्स से लायबिलिटीज लेस कर देते हैं तो नेट एसेट्स 200 लाख का, लेकिन बोली सौदा कितने में तय हुआ 220, इसका मतलब मेरे को बोलने दो मैं उसे ज्यादा दे रहा हूं, हमारा लॉस, कंपनी का लॉस हुआ, जो खरीदार है परचेजर का लॉस हुआ 20 लाख का, वो बोलता है बबलू सर मेरा तो 20 लाख का लॉस हो गया, तो ये जो लॉस है ना आपने खुद सर है तो माना जाता है आप उसको जो ज्यादा दिए, सुनिए अभी आप उसे जो ज्यादा दिए वो एक्चुअली किस तरह का आइटम है, वो आपने तब माना जाता है आपने उससे एक संपत्ति क्या की है और खरीदी है जो यहां नजर नहीं आ रही है, दैट इज गुडविल, इसी को मार्केट में बोला जाता है परचेज गुडविल। यानी मेरे को घर वाले पूछते हैं भैया 220 क्यों दिए, तो मैं घर वाले को बोला ऐसे सोचना कि मैंने उसे क्या किया है, गुडविल भी उससे एक संपत्ति के रूप में यहाँ है जो नजर, इसी को कहते थे हिडन गुडविल। तो मैंने इसका मतलब मैं 20 लाख माना जाएगा गुडविल का दिया और बुक्स में एक एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट। दूसरा केस है कि भाई सेलर को, मैं परचेजर हूं, मैं खरीदार हूं, कंपनी परचेजर है ना, तो परचेजर बोला ना 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 एक काम कीजिए सर मैं तो क्या करूंगा 180 लाख ही दूंगा, भले आपका बिजनेस का नेट एसेट 200 लाख है, मुझे पता है, मैं उसको दबा दिया, बोला देख भैया 180 में देना है तो दे, नहीं तो छोड़। मनी सामने वाला रेडी
जो सेल करेगा ना अपना वो रेडी है, बोला चलिए सर आपके लिए 180 लगा देते हैं। मनी यहाँ धर्माधर्मी मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा। कंपनी का बेनिफिट हो गया फ्री का, कितने लाख का। तो ये जो कमाई है, मालूम है मैंने बोला था अकाउंट्स में 2 तरह की कमाई होती है, आप सुनिए पहले। एक हमारे अकाउंट्स में होता है रेवेन्यू इनकम, और एक होता है कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम हुआ है जो सर मैं पसीना बहा कर लाता हूँ, हाँ। जो मेरा नॉर्मल बिजनेस है उससे कमाएंगे। तो लेकिन मान ले डिवेंचर बेच के या लेकर कमाना मेरा रोज का काम तो है नहीं। मैं कंपनी, मेरा काम है प्रोडक्ट बनाकर बेचूंगा। तो मैं कंपनी वाले को बोला भैया अच्छा गेम खेले तो 200 लाख की बिजनेस उसका आप 180 में ही ले लिए। बोले हाँ सर दे दिया हो मुझे। तो मनी यहाँ पे तो मुझे फायदा हुआ, कितने लाख का। इसको कहते हैं कैपिटल इनकम। ये इनकम है, प्रॉफिट है ये। लेकिन यार ना इस तरह के प्रॉफिट को आप कैपिटल इनकम कहेंगे क्योंकि ये नॉट क्या है, ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग माने बार बार नहीं होगा। ये आपका तब पसीना बहा के नहीं ला रहे हो, ये आपका नॉर्मल वर्क नहीं है, आपका रोज का दिनचर्या नहीं है, तो कैपिटल इनकम हो गया। तो मैंने ये जो यहाँ तो मेरा लॉस खा गए थे, इसमें मेरा फायदा हुआ। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल इनकम नहीं, इसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व। तो ये पैसा जो 20 लाख मुझे मनी ज्यादा क्या हो गया, मैंने फायदा हो गया, 200 लाख 180 लाख में ले आया, तो मैं इसको कैपिटल रिजर्व बोल के लिखूंगा। सर एक बार थोड़ा दिखाइए तो इसका बैलेंस शीट कैसा बन सकता है, दिखा रहा हूँ। उसका बिजनेस मैंने खरीद कर अपने बिजनेस में क्या किया, लाया, दिखा रहा हूँ। बच्चे लोग समझ नहीं पाएंगे तो उनको लैंड एंड बिल्डिंग 100 लाख, ये समझा रहा हूँ, अभी सवाल नहीं कराया कि क्या होता है। और स्टॉक 100 लाख, उसको मैंने क्या किया, डिबेंचर दिया। तो इधर आएगा डिबेंचर क्या है, लोन, ये लोन है, लाइबिलिटी में लोन आएगा। लोन कितना, डिबेंचर कितने का दिया ना, मैं इस वाला एग्जांपल को ले रहा हूँ 180 लाख का। तो मैं इसको तो लोन इतने का इतना ही माना जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बेनिफिट हुआ। बेनिफिट को क्या नाम देंगे, हाँ वो जो फायदा हुआ उसको इंग्लिश में कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अब सुनिए ना, मेरे को एक फ्रेंड बोला सर ये बेनिफिट हुआ, फायदा। प्रॉफिट तो सर इंडिया में आप लोग कैपिटल में क्या करते हो, ऐड करते थे। क्लास 11 में लौटिए, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट, ये भी तो प्रॉफिट है। लेकिन ना इस प्रॉफिट को हम कैपिटल में या पीएल अकाउंट में क्या नहीं करते हैं, 11-12 में ये इस तरह, ये थोड़ा सा क्या बोले हटके हुआ है। गवर्नमेंट कहता है अगर वो कैपिटल प्रॉफिट है तो मालूम है सर कैपिटल प्रॉफिट हमारे देश में इधर पीएल में क्रेडिट में आना चाहिए, इनकम यहाँ आती है, लेकिन ना इसको यहाँ नहीं लिखा जाता है। कैपिटल इनकम डायरेक्ट बैलेंस शीट में आता है। डायरेक्ट मैंने इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री है, सीधा कहाँ बैठेगा। और सर एक बच्चा बोला सर यहाँ लिखो ना आपको 20 लाख का क्या हुआ है, अरे फायदा हुआ तो मेरा एमपी क्या होता, बढ़ जाएगा, घूम फिर कर तो यही आता। लेकिन इसको अलग से दिखाते हैं। इसलिए कैपिटल रिजर्व इज ए टाइप ऑफ ए प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को बाय रूल्स ऑफ अकाउंट्स हम पीएल में नहीं दिखाते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट नहीं है, या नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं आया, ये कैपिटल प्रॉफिट के नाम से फेमस है। और इसको हम बैलेंस शीट में इस तरह ऐसे, तो टैली हो गया, टैली हो गया। सर मान लीजिए आप उसको बोले, समझ में आ रहा है, उसका बिजनेस 200 लाख का था, उसका बिजनेस 200 लाख का था, सौदा 220 में हुआ, मतलब चल तेरे को 220 लाख का मैं डिबेंचर दूंगा। तो यहाँ क्या होगा, 220 लाख आएगा। अब टैली नहीं रहा था, 300 हो रहा है, तो क्या बोल के एडजस्ट करेंगे कि मैंने उसको गुडविल दी है 20 लाख, ये देख तब गुडविल इधर आएगा। ये गुडविल क्या हो गया, परचेज गुडविल है। बंदा मुझसे ज्यादा 200 लाख की संपत्ति के बदले, नेट एसेट्स के बदले वो मुझसे 220 लाख लिया, तो मैं आना जाएगा मैंने उससे क्या खरीदा है, गुडविल, जो यहाँ आंखों से दिखाई, ये गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, मालूम है। सर तीसरा है 200, बोलने नहीं दे रहे हो, 200 को 200 में ही खरीद लिया, 200 लाख का बिजनेस मैंने 200 लाख ही दिए, तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सब आएगा ही नहीं। इधर भी 200 हो गया, जो भी है, सॉरी मनी कितना था, हाँ अच्छा वो ठीक है, लोन कितने का था, यहाँ कितना कर वो समझो सर। तो बस ये कॉन्सेप्ट बैठा लो कि बैलेंस शीट में सर बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व इधर आएगा, यानी मैं अगर किसी का 200 लाख का बिजनेस 180 लाख में खरीद रहा हूं तो जो फायदा हुआ उसको कैपिटल रिजर्व बोल के यहाँ दर्शाएंगे। 200 का मैं 220 लाख दिया हूं तो गुडविल बोल के दर्शाना होगा, तब बैलेंस शीट क्या होगा, टैली कर जाएगा। और उस गुडविल का हम बाद में डिप्रिसिएशन मतलब अमोर्टाइजेशन क्या करेंगे, दिखाएंगे, वो अलग चीज है। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा मैंने जिसमें क्या होगा, थोड़ा आपको पेमेंट क्या करना है, ज्यादा या कम हो जाएगा। अभी 2 नंबर दोनों एग्जाम्पल में ज्यादा कम नहीं था। तो ये एक मैथ में मेरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, तो छोटा सही है, लिखो रांझा लिमिटेड, RAN वर्ड RANJHA, रांझा लिमिटेड परचेज ए, वर्डिंग बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है, परचेज ए रनिंग, RUNNING, रनिंग
बिजनेस, यही तो मैं रनिंग बिजनेस खरीदा हूं। फ्रॉम हीर TRA ट्रेडर्स, इसका मीनिंग आप समझ ही रहे हो कि सर राजा ने क्या किया, हीट ट्रेडर का बिजनेस क्या कर लिया, खरीद लिया, और बोली भी लगा दी है, बोली लग गई है, फॉर ए सम ऑफ ₹15 लाख। इसका हिंदी रूपांतरण क्या हुआ मालूम है कि राजा लिमिटेड ने हीर ट्रेडर नाम के ट्रेडर का बिजनेस खरीद लिया है, मनी खरीद लिया है। कितने में? 15 लाख। ओ सर यहाँ सौदा हो चुका है। कितने में डील हुआ? 15 लाख। भैया 15 लाख मैं तेरे को दे दूंगा। अब मैं तेरे से क्या लूंगा क्या नहीं लूंगा इसमें क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही बोले 15 लाख लेना। पेबल, और मैंने उसको देख अब क्या क्या कहानी बोला है। पेबल ₹3 लाख बाई चेक। मैंने क्या बोला हीर को, 3 लाख तुम हम लोगों से चेक ले लेना हाँ। और बैलेंस लिखो, बैलेंस इशूड, मैं बैलेंस का उसको इशू कर दूंगा, इशूड 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ रुपीज क्या 100 एट पार। बोलिए मनी, मैंने उसको क्या क्या भाषा यूज की कि 15 लाख तेरे को दे दूंगा। मैं हीर को बोला, रांझा हीर को बोला 15 लाख ले लेना, 3 लाख का चेक ले ले मुझसे मेरी कंपनी का, और बचा हुआ क्या ले ले, डिबेंचर। अब उसका बिजनेस में क्या क्या था सुन। अब जो मैं जिसका बिजनेस खरीदा हूं देखता हूं उसके पास है क्या बैलेंस शीट में। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मेरा नहीं, जिससे बिजनेस खरीदे उसके पास क्या है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड माने उसमें जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में ये सब सामान है ऑफ द फॉलोइंग। सर क्या क्या है बोलिए आप। उसके पास जिसका मैं बिजनेस खरीदा हूं वो बोलता, उसके बैलेंस शीट में मैंने देखा विद्यार्थी प्लांट एंड मशीनरी उसके पास है 4 लाख की एक आइटम। फिर उसके बाद बिल्डिंग है BUILDING, उसके पास बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू है बिल्डिंग की सवाल में 6 लाख में मेरा सौदा हुआ कि देखो भाई बिल्डिंग 6 लाख का। उसके पास स्टॉक है हीट ट्रेडर के पास जो अब मेरा होने वाला है, जो मैं ले लूंगा, वो उसके पास 5 लाख, अरे 5 लाख का है, 5 लाख का। संडी डेटर है, उसका डेटर मैंने ग्राहक जो पैसा उसको लेना है अब वो नहीं लेगा, कौन, हम लेंगे। वो डेटर मुझे दे दिया है कि बबलू सर आप डेटर का पैसा अब आप ले लीजिएगा तक आधा करके, और उसकी क्रेडिटर्स गले मेरे गले आ गया, और उसका बिजनेस में मनी संडी क्रेडिटर्स है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 लाख। लास्ट लाइन लिखो 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ क्या राजा। तो लिख ले, मैं इतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देके सीधा लिख दिया 5 JE। अब एक पहले बुद्धि लगाऊंगा, यहाँ बोलने नहीं दे रहे हो, यहाँ सौदा तो पहले ही तय हो गया है। मैंने एक बार सुनिएगा, मैं राजा लिमिटेड हूं, मैंने हीर को वादा कर दिया कि भाई तेरे को तो मैं 15 लाख हर हाल में दूंगा। ये गलत काम किया। क्यों बोलते हो मनी? क्योंकि आप उससे जो ला रहे हो उस पर ध्यान नहीं, अब ध्यान दे रहा है ये कंपनी। बोला देखा जाए क्या हो रहा है। प्लांट 4 लाख का मेरा हो गया, बिल्डिंग 6 4 10 और स्टॉक 5 15, 15 और 3 18, यानी मैं उससे क्या हासिल कर रहा हूं, 18 लाख का एसेट सब मेरा हो गया। इसको कहते हैं ग्रॉस। 2 लाख की जिम्मेदारी बोल जरा 2 लाख का मेरे गले आ गई, तो उस हिसाब से तो उसका बिजनेस 16 लाख मैंने उससे हासिल कर रहा। मैंने मेरे को जो नेट हासिल हो रहा है, इसको नेट ऐसे नेट हासिल हो रहा है, वो तो क्या है 16 लाख है। और मैंने उसका सौदा कितने में डन कर लिया था। लो सर यहाँ तो फायदा हो रहा है, मेरा लॉस नहीं हुआ, फायदा हुआ। मैंने एक्सप्लेन कर फायदा इसलिए क्योंकि मैं उससे टोटल जो पा रहा हूँ वो 16 लाख का है, बट मैंने एग्रीमेंट पहले ही फिक्स किया था 15 लाख में, यानी मेरे घर में 1 लाख की बचत होगी। ला 16 लाख रहा हूं, दे 15 लाख रहा हूं, कितना बचा 1 लाख। ये जो कमाए ना, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो नहीं है उनको बड़ा तकलीफ होता है। बोलता है भैया बहुत चालाक पर्सन है, एक बिजनेस खरीद के क्या किया, 1 लाख कमा लिया। ये कोई प्रोडक्शन नहीं करके सामान, तो ये प्रॉफिट का नाम है, ये रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल इनकम है। और कैपिटल इनकम हमारे इंडिया में PL में डायरेक्ट नहीं दिखाकर सीधा बैलेंस शीट के भीतर आता है। किस नाम से? कैपिटल
रिजर्व। लो इतना तो बोले थे अभी, मनी इनकम तो हमेशा लाइबिलिटी में आता है, प्रॉफिट लाइबिलिटी, लेकिन ये प्रॉफिट डायरेक्ट क्या होगा? आ जाएगा। डायरेक्ट कहाँ? बैलेंस शीट में, पीएल में नहीं आता। ये जो फायदा हुआ ना, सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व बोल के वो पैसा रख लेंगे हम, वो हमारा फायदे का पैसा है। तो सर बोलता है इसका जर्नल बनाओ, तो जो जो आया डेबिट करते हैं। एंट्री नंबर 1 देखिए बोर्ड में देखिए आप, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अभी तेरा था, अब ये मेरा है, एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट्स मेरा हो गया। सर बीजी मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग 6 लाख की मेरी हो गई सर। फिर बिल्डिंग के बाद एस के लिखा, लास्ट वाला और शुरू वाला लिख रहे हैं सर। एस के मैंने स्टॉक मेरा हो गया कितने का? 5 लाख का। बोर्ड में ध्यान दीजिए सर, डीएस, डीएस मैंने होता है डेटर्स, डेटर्स डी पहले वाला, एस लास्ट वाला। डेटर्स मेरा हो गया 3 लाख का। फिर सिंडिकेटर्स, सीएस लिखा है, सीएस मतलब मनी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एस वाला, सी और लास्ट लिखो, लास्ट वाला लिखो जिससे याद आ जाएगा क्या है वो, 2 लाख। और उसको मैंने कितना वादा किया? वादा 15 दे रहा है, ये मेरा लाइबिलिटी है। किसको? हीर ट्रेडर्स को। तो टू हीर TRADERS कितना? हिंदी में लिखो, तो हिंदी में साइड में क्या लिखो? हाँ, जिससे ये 15 का। अब देखिए एक डिसबैलेंस होगा, मनी डिसबैलेंस यहाँ पे रहेगा। ऐसे ही मैं जो पढ़ा तुमको लॉजिक समझाया क्या हो रहा था, 15 और 3 18, 18 और 15 2 17, नीचे क्या हो रहा है? काम हो रहा है। हाँ, बहुत जी टीचर क्या कहते हैं, नीचे काम आ रहा है, कैपिटल रिजर्व होगा। लॉजिक तो बताओ। तो ये फायदा हुआ, अभी तो दिखा एक्सप्लेन किए थे, तो फायदा हो गया मेरा 1 लाख का। फायदा ऑटोमेटिक नीचे आएगा, जो हम पहले ही निकाल लिए थे। उसको क्या नाम देंगे? कैपिटल रिजर्व। ये बिजनेस खरीदते समय क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया, हो गया। अब मनी मेरे घर में हीट ट्रेडर नाम का वो व्यक्ति रांझा लिमिटेड के पास क्या हो गया? आ गया। बोला ए पैसा दे मुझे। तो मैं बोला एक काम कर, 3 लाख का तो तुम जो 15 पाता है मुझसे, तो 3 तो चेक ले ले, और बचा हुआ का ये डिबेंचर ले ले। तो उसको पेमेंट करेंगे। एंट्री नंबर 2 बॉयज, ये पहली एंट्री बन गई कॉपी में। अब एंट्री नंबर 2 हम लोग लिखेंगे, हीर ट्रेडर बोलते नहीं हो तो ये पाने वाला है। कितना दिए? 15 लाख। हीट ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। हाँ, ये तो बैंक कैसे याद आ रहा है? क्योंकि मैं उसको चेक दूंगा। मेरे को सुनिए, जिसको आता नहीं है, अपना बैंक बैलेंस, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक घटने से हमारे इंडिया में क्रेडिट होता है। बैंक का बैलेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। और 2 क्या दूंगा? 9%। डिबेंचर में इस बार बच गए, हमें नंबर नहीं निकालना है, क्योंकि मैं 12 लाख बचा था, तो मैंने 12 लाख का ही क्या किया। कोई छात्र पूछेगा सर नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे लिखोगे? कोई छात्र मान ले पूछ रहे कि नंबर ऑफ डिबेंचर मनी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? टोटल जो देना है, तो टोटल कितना देना है? 12 आएगा ना यहाँ पे। अमाउंट टू बी पेड, अरे अमाउंट टू बी पेड में 15 मत लिखो, क्योंकि डिबेंचर की मुझे मैं लिख रहा हूँ कितना डिबेंचर दूंगा, तो 12 वो तो चेक से दिए, और एक डिबेंचर मेरा 100 का है। कितना आ रहा है? तो अपने उसको 12,000 डिबेंचर दिए हैं टोटल, और इंटरेस्ट हम इस पे देंगे। तो ये एक एग्जांपल बनाए, अदर देन क्या? कैश का, अदर देन कैश का। फिर बता रहा हूं, सुनना, ये हो गया। तो इसके ऊपर मान लो, अच्छा कभी कभी भैया घबराओगे मैं, ऊपर डिफरेंस आएगा तो गुडविल हो जाएगा। ऊपर डिफरेंस तो गुडविल, यहाँ कैपिटल रिजर्व। रुक जाना, ये साइड में क्या लिख लो, स्कूल के पेपर में बैलेंसिंग फिगर में निकला। अब लिखेंगे, ये टॉपिक्स खत्म किए। ये था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर क्या? अदर देन कैश। मतलब मैं तो इतना बोला हूँ। अब आता है कि सर अभी एक नया नियम आ गया है कि कभी भी हम डिबेंचर, बॉयज गर्ल सुनना, जब डिबेंचर मनी में इशू कर रहा हूँ तो लोन लेना इतना आसान नहीं है। ऐसी मार्केट आप देख रहे हो कि सर काफ़ी डल है। डल मैंने सर मनी का उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है, वही तो मार्केट की सिचुएशन मान ले कभी अच्छी रहती है, कभी क्या खराब रहती है। तब जैसे अभी खराब पीरियड है, तो अभी के लिए कंपनी को पैसा लाना बहुत क्या है,
मुश्किल है। वो लोग सोच तो रहे हैं कि मैं लोन लूंगा 5,000 10,000, भैया देगा थोड़ी पब्लिक, पब्लिक को भी तो आपको लालच दे के लेना पड़ेगा। तो एक कहानी बनाते हैं कि इस चैप्टर में देखा जाता है कि कुछ कंपनियां एक अलग ही नियम अप्लाई करती है। नियम क्या है, मानिए ये कंपनी है, इसका डायरेक्टर है, मान ले इसका कंपनी है, ये हम लोग लिखते हैं सर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, RIL, तो ये हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये इसका मनी क्या हो गया, बोर्ड है। बोर्ड बने जो टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड तो टीम कंपनी को क्या करेगी, अरे चलाएगी। जैसे हमारा रिक्शा हम थोड़ी चलाते हैं, रिक्शा म्यूनसिपैलिटी में एक बोर्ड, एक टीम गठित हुई है जिसमें क्या है सर, हाँ मेंबर है, वो मेंबर में एक हेड पर्सन है, चेयर पर्सन है, वाइस चेयरमैन है, तो वो मिलकर क्या करते हैं, फैसला तो वो लोग लेते हैं। हाँ, तो इसी तरह से इस कंपनी का देखना कहानी बनाते हैं। ये बोर्ड है, ये कंपनी हुई, और ये क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे लिखा। ये लोग को कंपनी का फैसला ये लोग लेते हैं। तो मैंने कहानी बनाने वाले थे, हाँ क्या, अब आता है कि ये मनी हमारा क्या है, पब्लिक है। इससे कंपनी को क्या सोच रहा है कि इन लोगों को आकर्षित करे और थोड़ा पैसा इनसे इकट्ठा करे जिससे कारोबार चले। तो आप जब आकर्षित करोगे, पब्लिक आ ही नहीं रहे, पब्लिक बोलता है क्या करेंगे जाकर, क्या करेंगे जाके, आप हमसे क्या लेना चाह रहे हो, लोन लेना, लोन कंपनी लेगी और बदले में इनको मैं डिबेंचर दूंगा ना, उसके बदले वही इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट का सौदा मैंने किया 8%। एक छात्र बोला सर 8% तो कम लगता है, भैया अभी बैंक दे रही है 6%, 1-2% का फासला बहुत बड़ा होता है। तो अभी के मार्केट के हिसाब से 8 से ज़्यादा कहीं दे भी रहे तो मान ले पैसा तेरा पक्का डूबेगा। 8 सवा 8 के ऊपर दे दिया ना तो मान लीजिए आप डूब गए पैसे में, क्योंकि भाई बैंक का रेट आ गया 5, सवा 5, 6% FD का। ये कितना ज़्यादा दे रहा है मनी, 3%, 2% करीब करीब धर्माधर्मी ज़्यादा दे रहे हैं। तो चलिए अब सुनना, लेकिन ये पब्लिक ये 8% में तो आएगा ना, अब आना चाहिए, क्योंकि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, मेरे पास FD बनाओ तो मैं तुमको दे रहा हूँ, मान ले 6 लिखा 6, तो मनी इनके पास 6 कमाए ना तब। लेकिन मनी अब इनको लालच देने के लिए कंपनी गेम एक और खेली कि भाई अभी तुम लोग लोन दे दे, 8% का ब्याज तो धर्माधर्मी दूंगा ही, और जब तेरा पैसा वापस लौटाएंगे क्या करेंगे, लौटाएंगे, रिडीम मने, अरे लोन का पैसा क्या होगा, लौटाएंगे, लौटाना होगा। कौन लौटाएगा, कंपनी। तो लोन तो ले लिए इनसे, तो लौटाते समय कंपनी ने वादा क्या कर दिया मालूम है, लौटाने का बनी की तरीका सुनिए ना, लौटाएंगे कैसे, जितना लिए उतना ले ले, तो एट पार पे लौटाएंगे। ये बोला सर 100 रुपया मैं लगाऊंगा तब मुझे 100 ही दोगे, हाँ भैया 100 ही दूंगा, क्योंकि बीच में तो तेरे को हर ईयर क्या दे रहा था, इंटरेस्ट तो दे ही रहा हूं, तो बस 100 का 100 ले ले, और इंटरेस्ट तो जो 5, 10, 15 साल दिया। तो लौटाने का काम क्या होता है, कभी कभी हम रिडीम करते हैं या तो किस पे, एट पार। एट पार में मनी मेरे को बोलने दीजिए, कंपनी का क्या नहीं है, नो एक्स्ट्रा बर्डन, कोई बर्डन नहीं। अरे बर्डन, नो एक्स्ट्रा बर्डन का मतलब है जितना लिया उतना दिया, कहानी खत्म हो गई। बीच में खाली क्या देते गया, इंटरेस्ट देता गया। लेकिन मान ले कंपनी ने गेम खेला, सुनना, बोलता है लौटाते समय एट ए डिस्काउंट, मतलब मैं आपसे अगर 100 रुपया लिया हूं तो मैं आपको 80 रुपया दूंगा। तो मैंने ये जो बुक्स में लिखा है कि आप उससे 100 लेके 5 या 10 या 15 या 20 साल बाद पैसा दोगे, वो भी एट ए डिस्काउंट में, मतलब पब्लिक देगा लोन, हरगिज नहीं। सर ये बेकार का बुक्स में केस दिया, एब्सर्ड केस है, ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता। मनी कंपनी कह रहा है 100 दो, 90 लौटाऊंगा, 90 बोल रहा है इंटरेस्ट तुम कितना दे रहा, पब्लिक बेवकूफ है क्या। आप एग्रीमेंट बनाए कोर्ट पेपर में 100 लेके कितना लेना, कब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल बाद जब रिडीम करेंगे, एब्सर्ड केस। प्रैक्टिकली क्या लिख देंगे, प्रैक्टिकली क्या, नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली कैसे होगा सर, कौन सा पब्लिक मनी ऐसा है बता मुझे, मैं मान लेता हूँ। एक हमारे इंडिया में बैंक खुला है, 100 रुपया दो, 1 महीना बाद 90 देंगे, 1 रुपया भी जमा होगा, बोल तो ये बेकार का दिया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बुक्स में दिया है, गलत दिया है सर, गलत नहीं कहूंगा, हो तो मालूम नहीं भैया कौन फंसेगा इसमें, पॉसिबल का है सर। तो मैंने याद रखना, हम जितना लेंगे उतना ही दे देंगे, और बीच में 8% का ब्याज तो दे ही रहा हूं तेरे को। लेकिन ना मनी, अभी मार्केट अगर डल चलता है, डल समझता, प्राइमरी मार्केट बहुत अभी क्या है, खराब चल रहा है, तब कंपनी एक गेम और खोली। क्या गेम खेली कि मैं डिबेंचर जब रिडीम करूंगा तो आपको उस वक्त इंटरेस्ट तो देंगे ही, उस वक्त भी क्या करेंगे, थोड़ा हम लेंगे नहीं, ओ सर एट ए प्रीमियम मैंने कंपनी देगी ज्यादा। बताइए जो प्रीमियम देगा कंपनी का क्या हो गया तब, एक्स्ट्रा बर्डन है। आपने क्यों बोला, मान ले मैं इससे लोन लिया 100 का, और सर्टिफिकेट एग्रीमेंट कोर्ट पेपर में क्या 100 रुपया दे, जब लौटाऊंगा तो 110 दूंगा। तो मैं पूछा डायरेक्टर को, भैया बेवकूफ हो गया, 8% तो ब्याज दो गई, फिर लास्ट ईयर में
तो मनी लास्ट ईयर में मैं इसको 2 काम करूंगा, क्या इंटरेस्ट भी दूंगा और और लौटाने का जो वादा था 100 रुपया लिए थे, मान ले फेस वैल्यू 100 है, तो मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन में क्या मैं ज्यादा दूंगा, ये मैं एग्रीमेंट में लिख देता हूँ। पहले ही लिख दिया हूं। तो वो जो ज्यादा देते हैं वो एक्स्ट्रा बर्डन हुआ, कहीं ना कहीं कंपनी के लिए क्या है वो लॉस है। कौन बोला था देना, और लॉस हमारे देश में डेबिट होता है। तो मैंने ये जो आप एक्स्ट्रा देते हो, ये जो डायरेक्टर लॉस खा रहा है अपनी मर्जी से, कोई नहीं बोला था उसको, पब्लिक थोड़ी बोली थी कि 100 लेके 110 देना, हाँ, लेकिन एग्रीमेंट बना दिया कि देखो 100 दो। तो पब्लिक थोड़ा क्या हो गया, स्टेट बैंक में नहीं जाकर कहाँ गई, कंपनी के पास। बोला भैया चलो यहाँ कुछ व्यक्ति तो रिस्क लेगा, मैंने जानते हो आप बाइक जैसे हम चलाते हैं तो बहुत जन तेज भी चलाता है, आप ये देखो। तो मैं तो बोलूंगा तुम 40 के ऊपर मत चलाएगा, तो बोला ना सर मैं तो मेन रोड में 80 90 100 तक ले जाता हूँ। वही है मैंने, कुछ व्यक्ति रिस्क लेगा, ये लोग क्या हो गया, कहाँ आ गया दौड़े दौड़े कंपनी, बोला चलो 8 भी ले लेते हैं और क्या एक्स्ट्रा पैसा भी कम है, और वो एक्स्ट्रा कंपनी का लॉस है। अब सुनना, कल बताए थे कि कंपनी जो उनको ज्यादा देगी, सुनिए इधर झबर, कंपनी इनको कितना ज्यादा देगी, अभी मान ले 100 लिए, वादा की 110, तो वो जो ज्यादा देगा वो लॉस कब होगा, मानिए अभी ना जब लौटाएंगे ना, लौटाते समय लॉस तो होगा, जब लौटाऊंगा तब वो ज्यादा देना है, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड कब करेंगे, ये जो लॉस हुआ ना इसको रिकॉर्ड किया जाता है एट द वेरी बिगिनिंग। वेरी बिगिनिंग का मतलब जिस दिन तुम क्या किया, पब्लिक से लोन लिया था, उसी दिन हम डायरेक्टर क्या करेगा, बुक्स में लिखवा देगा अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट मान ले हमारा क्या है, मान ले हमारा लॉस हो गया है, जबकि अकाउंटेंट कहता है सर लॉस तो होगा जब ज्यादा क्या करोगे दोगे। कल किसने देखा 10 साल बाद, तो लेकिन ना लॉस अभी रिकॉर्ड होगा, इसी बात वो लॉस मैंने मैं जो ज्यादा दूंगा उसको मैं एट द वेरी बिगिनिंग क्या कर लूंगा, बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। किस नाम से अभी वो पढ़ाऊंगा, सर वो लॉस जो खाए हम लोग, जो देना है उसे जो ज्यादा देना है उसको लिखते कैसे हैं, उसके लिए लिखने बोला है इस वर्ड का उपयोग करना होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें दूसरा वर्ड ही नहीं है, यही लिखना होगा। तो मैंने छात्र को बोला इस वर्ड को क्या करना आप लोग, वो बोल रहा है सर ये ऐसा क्यों लिखेंगे लॉस ऑन, क्योंकि माना जाता है कि मैं जब डिबेंचर इशू कर रहा हूं उसी वक्त मैं लॉस खा गया हूं। कितने का, 10 रुपए का, 100 का 110 दोगे, वो 10 रुपए अभी मैं लॉस में लिख लूंगा, और लॉस हमारे देश में डेबिट होता है। लेकिन मान ले मेरे को एक छात्र बोला, ये छात्र है, ये बोल रहा है सर स्टूडेंट मुझे बोला कि सर ये जो आप जिसको लॉस कह रहे हो कितना रुपया लॉस हुआ आपका, 10। लेकिन ये पैसा क्या उसे आप दे दिए कहाँ, 110 रुपया जब दूंगा तो 5 या 10 या पर, तो अभी देना क्या है, बाकी है। ओ सर इसका तब दूसरा इफेक्ट क्या है सर, मनी लॉस तो हुआ बट ये पैसा स्टिल क्या है, पेबल है। अभी मैंने उसको वो 10 रुपया ज्यादा दिया नहीं है, तो पेबल है, तो मैं एक तरफ ये भी सोचना है कि ये पैसा मैंने दिया नहीं है, तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी भी है। ओ सर 2 काम करेगा, लॉस तो हो ही रहा है, 10 रुपया मैंने नुकसान खा लिया, तो वो अभी रिकॉर्ड करना होगा एज पर इंडियन अकाउंट्स प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हमारी दूसरी तरफ क्या हो गया, स्टिल क्या है, अभी दिए खा। मेरे को मेरा लड़का बोल रहा, पहले मेरा लड़का बोला पापा अभी दिए खा उसको 10, अभी तो रह गया, आप तो दोगे 5 साल बाद, तो मैं मान लूंगा मेरा स्टिल, मैंने अभी भी क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमारे देश में क्रेडिट होता है। अब मेरे को एक बोला सर कितना देना बाकी है, उसके लिए वर्ड क्या है, तो उसके लिए वर्ड लिखा गया अकाउंट्स पेपर में, इस जो देना बाकी है ना उसको आपको ऐसे लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रुक जा पहले, मुझे यह सब पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी इसलिए बताया। अब सुनिए, बच्चा नाम याद नहीं रख पाता, बोलता भूल ही गए जाकर, एक सवाल बनाओगे तो ये वर्ड क्या हो गया, भूल जाओगे। तो यार ना प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम लौटा, देखो इसको हिंदी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, लौटाते वक्त, फिर इसको पढ़ेंगे क्या, प्रीमियम क्या करना है, फिर ये देना है। तो इसका ना ये इसका हिंदी रूपांतरण क्या हुआ कि हम लोगों को जब उनको पैसा लौटाना है, मैंने इन डायरेक्टर्स को, मैंने कंपनी को, तो कंपनी क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है, लौटाते वक्त, हाँ ऑन रिडम्पशन मतलब लौटाते वक्त प्रीमियम देना है, ये कंपनी का क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। अब ध्यान से सुने, मैंने बोलने दीजिए, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा, और उसी सम्स में लिखाऊंगा कि 10 रुपया अभी भी विद्यार्थी हम लोग क्या किए, उसको ज्यादा दिए नहीं, अभी देना। तो एक जन बोला सर 5 साल बाद रिकॉर्ड करेंगे तो क्या गलती है, 5 साल बाद भी कर सकते थे, अभी थोड़ी देना है, देना तो 5 साल बाद है, लेकिन ना मनी नियम आ गया है कि आपको करना तो अभी पड़ेगा। बहुत जन नहीं करते हैं, बुक्स में नहीं, वो गलत है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है क्या, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट में होता है सिद्धांत, ये पढ़ लेना है, काम की चीज बता रहा हूँ थ्योरी में। उस सिद्धांत में मनी क्या लिखा है, कोई भी लॉस, कोई भी अगर कंपनी ने वहां कोई भी लॉस जो हमें नजर आ रहा है बैलेंस शीट के दिन की, ये मैंने किसी को आश्वासन
दे दिया। लिखित आश्वासन दियो। हाँ। तो इसका मतलब ये काम मानी क्या हो, आपने लिखित आश्वासन किया ना, तो इसका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया है। हाँ। यानी ये लॉस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि तब ये लॉस आपने अपने क्या बोले पैर में कुल्हाड़ी मारे हो, आपने एग्रीमेंट में लिख के दिया है, तो इसका मतलब वो लॉस क्या होगा, आपको पहले ही क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना। हाँ। एक होता है किसी को मैं प्रॉमिस किया, प्रॉमिस है तेरे को 20 रुपया दे दूंगा ना, वो नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, रिटेन एग्रीमेंट हो गया है इनके और इनके बीच में। अब इसे मुकरा नहीं जा सकता, अब गवर्नमेंट भी पीछे पड़ जाएगी, तो ये लॉस मैं अभी रिकॉर्ड कर लूंगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एनी लॉस विच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट, जो आप बैलेंस शीट के वक्त एग्जिस्ट कर रहा है और आपको लग रहा है ये लॉस होगा ही, तो आप उसको बुक्स में पहले ही उसका इंतजाम या व्यवस्था कर लेना, तो मुझे करना पड़ेगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। प्रूडेंस को कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इससे मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तो इन जनरल एंट्री को कैसे बनाएंगे, तो मानिए अब क्या हो रहा है, मैं डिबेंचर इशू करूंगा 100 में। अब सुनिए थोड़ा सा, मैं इसको एक डिबेंचर क्या किया और इसको वादा किया तेरे को 120 दूंगा, वादा किया हूं मैंने, वही एग्रीमेंट किया हूं, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो इसका मालूम है, एक जगह 3 एंट्री बना है। कोई सुनिए, अभी कोई ऑथर एक ही में काम क्या किया है, अरे एक, हाँ निपटा दिया, तो हम एक वाले में भी जा सकते हैं, आप 3 बार भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 2 बार में भी किया हुआ है, तो सर वो करेंगे। तो देख लेना, तो मैंने यार टॉपिक क्या बना, रिडम्पशन 3 तरह से होता है। लौटाना, लौटाना तब पंकज शर्मा एक होगा एट पार, बोलने दीजिए 100 लिए 100 ही दूंगा, तब इसमें कोई झंझट नहीं है, नो एक्स्ट्रा बर्डन, कंपनी को कोई भी लॉस भविष्य में होने वाला नहीं है। कंपनी बोलता है 100 लेके 90 दूंगा, लो पब्लिक बेवकूफ है क्या, अभी तो बोले बैंक बोलता है 100 जमा करो आपको 1 महीना बाद 90 देंगे, कितना बैंक में लाइन लगेगा, एक व्यक्ति भी नहीं जाएगा प्रैक्टिकल फील्ड में सर। तो ये केस क्या है, हाँ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल सर, एब्सर्ड केस लग रहा है, बुक्स में दिया है, बोलोगे तो कि इंटी दिखा दूंगा कैसे करते हैं। और मनी सुनना, मैं उनको ज्यादा दूंगा, 100 लिए और मैंने बोला एट ए प्रीमियम, मैंने तुम लोग 100 दे, 100 ये इसको मैं लिख के है तेरे को मैं 110 दूंगा, दे अभी, तो ये खुश है, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, 10 रुपया ज्यादा, वो कंपनी का एक्स्ट्रा बर्डन है। एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी का क्या है, लॉस है, और हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे एट द वेरी बिगिनिंग, मैंने जिस दिन आपने ये आश्वासन दिया था उसी दिन बुक्स में क्या करो, रिकॉर्ड करते समय लॉस होने, आपको मान लेना है कि मेरा ये लॉस हो गया है, जबकि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन रिटेन हो गया है, तो लॉस निकलो, और ये पैसा अभी भी देना बाकी है। तो ये वर्ड होगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमें रिडम्पशन के समय प्रीमियम देना है, ऐसे ही ओ रिडम्पशन के समय प्रीमियम देना है, रिडम्पशन के समय प्रीमियम देना है, तब याद रहेगा ये वर्ड। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखना है, ये प्रीमियम कंपनी ले नहीं रही, उन्हें देगी, दिए नहीं है, देंगे। अब सुनना, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो हमें देना है, सुनिए विद्यार्थी, अभी ये बैलेंस शीट के क्या होगा, लायबिलिटी में तब तक आएगा, जब तक आप उससे पेमेंट नहीं करते। ओ सर 5 साल बाद देंगे, तो लायबिलिटी में आप 5 बार लिखोगे इसको। हाँ मनी प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कंपनी के लिए एक जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, और एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी को इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, जब तक तुम उसका पैसा क्या नहीं कर रहे, चुका नहीं रहे, तब तक ये लायबिलिटी में आता रहेगा। 5 साल है तो 5 साल दिखेगा आंखों से, अरे सर तो लायबिलिटी में है, लेकिन ये नहीं आएगा। लॉस कहाँ चला जाता है हमारे इंडिया में, पीएल, तो लॉस को हम धीरे धीरे कहाँ भेजेंगे, और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर सुनिए, बैलेंस शीट में जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, लेकिन ये रहेगा। हो गया, तो अब इसका सर क्वेश्चन तो लिखो, टॉपिक्स लिख ले, इसका बस तीन तो सवाल, इसका 3 छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा देता है, तो तुम लोग लिख झबर पहला एग्जाम्पल इस टॉपिक्स पे, हेडिंग दीजिए, अच्छा हेडिंग देख मैं करा दूंगा, आप लिखो बहुत ध्यान से, बहुत मनी तसल्ली से आपको चीज को सीखनी है, और कंपेयर करके दिखाऊंगा मैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक सिखा दिए तू बोलेगा सर मैं सारा बना पा रहा हूं। लिखिए एग्जाम्पल 1, एक से ही तुम बोलेगा सर सारा बन जाएगा। एक्स लिमिटेड इशू 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each। ए देख, ये एक तो लफड़ा लिखा हुआ है, वहां क्या लिख दिया है इसको, लफड़ा, हाँ देख ना, रिडीमेबल एट पार। इसका मतलब एक्स लिमिटेड क्या कह रहा है, एक बार एक्स लिमिटेड मनी क्या कह रहा है, बोर्ड पे लगना, एक्स लिमिटेड
है।